हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है। आशा करते हैं भाई आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टीआरई 3 बिग अपडेट, स्व घोषणा डिक्लेरेशन फॉर्मेट आखिर विभाग ने जारी कर ही दिया। पूर्व के वीडियो मैंने बहुत पहले ही बताया था कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा, स्व घोषणा पत्र देना पड़ेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है, सभी के लिए अनिवार्य है देना। विभाग ने क्या कहा है, इसके बिना योगदान आप नहीं कर पाएंगे। चलिए पूरी खबर को विस्तार से देखेंगे, साथ ही हम लोग देखेंगे जो आपका विभाग का ऑफिशियल पत्र है उसका फॉर्मेट क्या है, कौन कौन सा डेटा उसमें भरना है। आइए देर ना करते पूरी खबर को विस्तार से देखते हैं। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा संबंधी हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहता है। साथ ही हम लोग विभागीय बात भी करते रहते हैं। तो ये देखिए आपका ये पत्र निकल गया है, 12 मई को निकला है, 3:03 पर। देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण, जिसको मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। स्थापना क्रमांक पत्रांक देख सकते हैं 01 है। प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना पूर्वी चंपारण मोतिहारी। स्पष्ट किया जा रहा है इस सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण। विषय टीआरई 3.0 के योगदान एवं पदस्थापना पत्र वितरण, योगदान के उपरांत प्रमाण पत्र लेने के संबंध में। स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं, दिनांक 12 मई 2025 है। आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा किसी तरह का डाउट्स है तो। अब तक मैं समझता हूँ कि आपके जिले में जो पदस्थापना पत्र योगदान पत्र वितरण वाला जगह है उसको आप देख भी आए होंगे, नहीं देखे होंगे जरूर आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। चलिए, स्पष्ट कहा जा रहा है कि महाशय उपयुक्त विषय अंकित करना है कि विभागीय निर्देशानुसार बीपीएससी टीआरई 3.0 का योगदान एवं पदस्थापना पत्र दिनांक 13/14 2 दिन वितरण किया जाना है। उक्त के संबंध में निर्देश किया जाता है कि पत्र वितरण के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र की छाया प्रति, देखिए स्पष्ट यहाँ पर किया जा रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति आपको देने होंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, अलग अलग जिला में अलग अलग अधिकारियों द्वारा अपना अलग अलग पत्र के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है, लेकिन आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है। पता ना कब आपसे कौन सी डॉक्यूमेंट्स मांग ली जाए, क्योंकि आपकी नौकरी का सवाल है भाई। और मैंने बताया था कि जो हेडमास्टर साहब हैं उनको भी ये विशेष अधिकार है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का मिलान करेंगे। और पत्र में भी कई जगह उल्लेख किया गया है कि हेडमास्टर साहब अपने स्तर से मूल डॉक्यूमेंट्स और जो वाटर मार्क वाला उसकी मिलान करेंगे। ध्यान देना है कि स्कूल योगदान के समय आपको वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट देना है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि लेना सुनिश्चित करेंगे। प्रथम सेट प्रखंड संसाधन केंद्र में संरक्षित रखेंगे बीआरसी में, और द्वितीय आपका चला जाएगा डीपीओ स्थापना में। क्या क्या लेकर जाना है, काउंसिलिंग लेटर, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर, योगदान पत्र प्रधानाध्यापक द्वारा योगदान सत्यापन के उपरांत प्राप्त करेंगे। जो आपको मिल जाता है उसके बाद उसको भरना होता है। जो ओरिजिनल होता है योगदान पत्र वो जमा हो जाएगा, इसलिए उसका जब भरा जाए उस पर डेट और टाइम मेंशन हो जाए तो उसका जीरोक्स करा लीजिएगा, 2-3 कॉपी जीरोक्स करा लीजिएगा, फोटो और उसका पीडीएफ बना लीजिएगा। क्योंकि उसको आपको प्राण के लिए जब आप ईएनपीएस के साइट पर ऑनलाइन कीजिएगा तो अपलोड करने में उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए यह स्पष्ट कहा जा रहा है। चौथा नंबर पॉइंट पा देंगे, किसी भी सरकारी अथवा अर्ध सरकारी सेवा में पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों द्वारा त्याग पत्र समर्पित करने के उपरांत ही योगदान पत्र स्वीकार किया जाएगा। स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए, और नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे जो आपको डॉक्यूमेंट से लगेगा, लेकिन देखिए 8 नंबर पॉइंट आ जाएंगे, जबकि देखिए विशेष रूप से इसकी चर्चा कर दी गई है। हाथ से लिखा गया है, जाहिर सी बात है छूटा है, अधिकारियों द्वारा बाद में याद आया कि नहीं हमको स्व घोषणा पत्र लेना है तो संलग्न भी कर दिएगा। आइए इसका प्रारूप देखते हैं, ड्राफ्ट को देखते हैं और वो कैसा फॉर्मेट है। देखिए स्पष्ट यहाँ पर कहा जा रहा है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी, स्थापना क्रमांक स्व घोषणा पत्र। देखिए इसी प्रारूप को सभी जो कैंडिडेट्स है अलग अलग जिलों से आप हैं आपको ये प्रिंट कर लेना है, और नहीं तो आप ऐसे बनवा सकते हैं। ठीक है, किसी भी साइबर कैफे के पास जाएंगे या खुद से आपको कंप्यूटर लैपटॉप चलाने आता है तो आप ऐसे फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं और इसको लेकर जाएंगे। घोषणा पत्र किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब के समय आप लोग को देना होता है, डिक्लेरेशन देना होता है। देखिए स्पष्ट इसमें मेंशन कर दिया गया है, मैं यहाँ पर स्व घोषणा पत्र में आपके यहाँ पर नाम हो जाएगा, यहाँ पर आधार संख्या। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होता है आज के समय में तो आधार नंबर होता है। कि नियुक्ति टीआरई 3.0 में इस कक्षा के लिए 1 to 5 6 to 8 9 10th 11 12 जो भी हुआ है उसके लिए किस विषय के लिए हुआ है, जो भी है 1 to 5 में आपका सामान्य है, बंगला है, उसी रूप में आपका उर्दू है, 6 to 8 में 9 10 में अलग अलग जो सब्जेक्ट के विद्यालय अध्यापक पर हुई है। मेरा पदस्थापना प्रखंड, जो प्रखंड आपको अलॉट किया गया है उस प्रखंड का नाम, के विद्यालय किस विद्यालय में हुई उस विद्यालय का पूरा यहाँ पर नाम लिख देंगे, में हुआ है। आगे है, मैं प्रमाणित करता हूं करती हूं कि, देखिए और यही आपको डिक्लेरेशन देना होता है। पहला आपको स्पष्ट कहा जा रहा है कि उपरोक्त पद हेतु सभी आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता
पात्रता रखता है, मैं रखती हूँ। मतलब कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है, जो गवर्नमेंट का विभाग का गाइडलाइंस है, जिस क्राइटेरिया के तहत आपने बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भरा था, आप उसके लिए एलिजिबल थे और सभी चीजें आपके पास सही सही पाई गई थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स था। ये पहला। दूसरा, मेरे द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र सही है, मतलब कि आप जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं इसकी खुद आप विभाग को डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है सही है। 3 नंबर, कह रहा मैं पूर्व में किसी सरकारी अथवा असरकारी संस्था में कार्यरत नहीं था या थी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है। अगर आप इस बात को छिपाते हैं कि पहले से कहीं कार्यरत थे, मान लीजिए कि आप टीआरई 1 टीआरई 2 विशिष्ट या नियोजित शिक्षक के रूप में थे, या अदर डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, रेलवे में या अन्य डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, और विभाग को ये बात नहीं बताते हैं, अब कल को विभाग को ये बात पता चलता है तो आप पे एफआईआर होगा और फिर आपका नौकरी जाने का पूरा चांस हो जाएगा भाई। इसलिए ये बिल्कुल गलती नहीं करना है आपको। अगर आपके साथ ऐसा केस है तो इसलिए आपसे डिक्लेरेशन लिया जाता है। और देखिए, इसमें स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है भाई, स्पष्ट कि यहाँ पर मैं पूर्व में, यहाँ पर आपका जो भी हो जाएगा, सरकारी गैर सरकारी संस्था में कार्यरत था या था, एवं मैंने विधिवत रूप से त्याग पत्र प्राप्त किया है। देखिए, जो भी होगा कि आप किस डिपार्टमेंट में थे, उससे आपने त्याग पत्र लिया है, और आपने देखा है कि जितने भी जिले हैं, 38 जिले, सभी जिलों से जो पत्र निकला है उसमें स्पष्ट जिक्र कर दिया गया है कि अगर आप पहले से कार्यरत शिक्षक हैं तो आपको योगदान के समय में त्याग पत्र देना ही देना होगा। बिना त्याग पत्र का आपका योगदान नहीं होगा। मैंने पूर्व के कई वीडियो में बताया था कि आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। फाइनली विभाग ने क्लियर भी कर दिया है आपको। जो एनओसी को लेकर परेशान थे, नो ड्यूज को लेकर आप लोग परेशान थे, साथ ही आप लोग जो आपका बीरमन था उसको लेकर परेशान थे, इस मामले में विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको बीरमन वगैरह नहीं देना है। एनओसी फॉर्म भरने के लिए था, हालांकि आप बनवा कर रखें तो विभाग आपसे आगे समय में, आने वाले समय मांग सकता है। लेकिन मेरा विशेष ये है कि मांगेगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक के मांगा गया था, टीआरई 1 टीआरई 2 में मांगा गया था। आपका एनओसी अनापत्ति प्रमाण मांगा सकता है, जब मांगा जाएगा तो आपको बनवाना है। देखिए, तो ये जो है स्व घोषणा पत्र, ये सभी को करना होता है। जो फ्रेश कैंडिडेट उनको तो एकदम करना अनिवार्य है। आज जो आपका फ्रेश नहीं है तो फिर उस रूप में तो अगर मान लीजिए पहले से कर रहे थे तो त्याग पत्र देंगे। कह रहा है स्पष्ट रूप से, उपरोक्त कोई भी सूचना गलत पाए जाने की स्थिति में भी विभाग द्वारा मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, इसी बात की आप घोषणा करते हैं कि अगर कोई सूचना गलत पाई जाती है तो विभाग मेरे पर विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। और यहाँ पर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका हस्ताक्षर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर नाम हो जाता है, आधार संख्या, मोबाइल नंबर और बीपीएससी का रोल नंबर। देखिए, ये भी यहाँ से लिखा गया है। आप समझ सकते हैं कि अब आप लोग को जो ये था क्लियर हो गया है कि आपको स्व घोषणा पत्र देना है। अब देखिए, ये सभी जिलों में नहीं निकला है, लेकिन आपको अपना बना लेना है, कंप्यूटर या लैपटॉप से बना लेना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको पीछे नहीं होना है। जो भी विभाग आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा आपको देना है, क्योंकि आपकी नौकरी की सवाल है भाई। और भविष्य में भी आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता रहा जाता है, ठीक है। 3 सेट बनाना है, एक स्कूल के लिए, एक बीआरसी के लिए और एक जिला के लिए। और इंटरनल जांच वगैरह चलता रहता है। तो ये है, इसका फॉर्मेट आप लोग तैयार कर लीजिए। दूसरा, योगदान करते समय आप लोग जो आवेदन लिखिएगा, आवेदन हाथ से ही लिखिएगा, ये टाइपिंग वाला नहीं दीजिए, क्योंकि आवेदन कभी भी हाथ से लिख के दिया जाता है और सही से लिख के दिया जाता है। कई बार ये देखा गया जो प्रभारी होते हैं खुद से सामने लिखवाते हैं। जो आपका A4 साइज पेपर होता है तो उसको ब्लैंक पेपर 1-2 आप लोग लेके जाइएगा एग्जाम के समय, बाकी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में लेके जाइएगा, वाटर मार्क लेके जाइएगा। इसके अलावा कोई डाउट्स रहता है तो जरूर आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। अगला किस टॉपिक पर एक वीडियो देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। हालांकि हर एक टॉपिक पर मेरा वीडियो आते रहेगा नए नए अपडेट के साथ। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।